इस वर्तमान फिल्मी युग में लव स्टोरी एक्सपर्ट डायरेक्टर मोहित सूरी के निर्देशन में बनी सैयारा यशराज फिल्म्स की नवीनतम पेशकश है, जो दिल और दिमाग के टकराव को बेहद भावुक अंदाज में पेश करती है। पिछले शुक्रवार को इस सिनेमा के रिलीज होते ही सिनेमा हॉल से दनादन वीडियो जारी होने लगे, जिसमें मुरझाए हुए, असफल, दुखी प्रेमी प्रेमिकाओं को रोते बिलखते हुए देखा गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए इस देश में युवकों और युवतियों को इस प्रकार से रोते बिलखते हुए एक सिनेमा पर देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मुझे इस नई पीढ़ी की बड़ी चिंता हुई, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म को मैं भी देखूंगा कि इसमें क्या खास बात है जो इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं। 3-4 दिनों तक मेरे अंदर यह बेचैनी रही, तो मैं अपने धर्मपत्नी के साथ गया फिल्म देखने के लिए और बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से देखा और सकुशल बिना किसी बेचैनी के मैं घर आया। तो मुझे लगा कि मैं अपने नज़रिए से आप सब लोगों को भी बताऊं कि सैयारा कैसी है और क्या खास बात है इसमें और किसके लिए यह फिल्म बनी है। के कहानी की बात करें तो यह एक साधारण कहानी सी लग सकती है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं तो यह महसूस होता है कि यहाँ पर मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक त्याग है और एक लंबा इंतजार भी। यह फिल्म कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से प्रेरित है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसे भारतीय संवेदनाओं के अनुरूप ढालने की भरपूर कोशिश की है। थोड़ी कहानी की बात करूं तो इसमें कृष कपूर है, जो एक महत्वाकांक्षी संगीतकार है, जिसका रोल किए हैं आहान पांडे, जो चंकी पांडे के भाई के लड़के हैं। अपने सपनों की दौड़ में ये मिलते हैं वाणी से, मतलब अनीत पड्डा, जो इस फिल्म की हीरोइन है। वाणी से मिलने के बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक भावनात्मक मोड़ लेती है, लेकिन उसमें एक और ट्विस्ट होता है कि वाणी अपनी याददाश्त खोने लगती है, अल्जाइमर बीमारी से वो पीड़ित हो जाती है। और उसके बाद जो कहानी में भावनात्मक जुड़ाव होता है वो नई पीढ़ी के लिए थोड़ा सा अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है। स्वाभाविक है कि उसमें उनको थोड़ी बेचैनी हो जाए। वाणी की याददाश्त खोने के बाद इस फिल्म में जो दोनों के बीच में प्यार दिखाया है, वह प्यार केवल भावनात्मक जुड़ाव न होकर के एक जिम्मेदारी बन जाती है, और ये फिल्म का प्लस पॉइंट है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे कि पूरी कहानी बता दिए। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में नवोदित अभिनेता आहान पांडे और अभिनेत्री अनीत पड्डा पहली बार पर्दे पर एक साथ आए हैं। इन नए चेहरों की ताजगी, मासूमियत और एक निश्चित ईमानदारी फिल्म को एक नया रंग देते हैं। विशेष रूप से अनीत पड्डा ने वाणी के किरदार में अल्जाइमर से पीड़ित एक लड़की की भूमिका को बेहद सधे हुए अंदाज में निभाया है। उनकी मासूम आँखें, डगमगाते संवाद, खोया खोया चेहरा इस फिल्म को में उनकी भूमिका को जीवंत बना देते हैं। आहान पांडे की बात करें तो शुरुआत में एक अस्त व्यस्त नौजवान के रूप में और सेकंड हाफ में एक जिम्मेदार और कृतज्ञ प्रेमी के रूप में उन्होंने शानदार एक्टिंग की है। हालांकि कहीं कहीं उनमें रणबीर कपूर की झलक आ जाती है, लेकिन पहली फिल्म के हिसाब से बंदे ने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सह कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो गीता अग्रवाल वाणी के मां के रोल में और राजेश कुमार वाणी के पिता के रूप में छोटे लेकिन असरदार किरदारों में छाप छोड़ते हैं। आहान पांडे के पिता का रोल कर रहे वरुण बडोला 2-3 दृश्यों में दिखते हैं। लास्ट में एक भावनात्मक दृश्य के बाद वो गायब हो जाते हैं। कृष कपूर की टीम है, उनके दोस्त हैं। कुछ साइड किरदार भी जो है ठीक ठाक अपना जितना रोल मिला उन्होंने निभाया है, जिससे कहानी में संतुलन बनी रहती है। फिल्म
का पहला हाफ थोड़ा स्लो है, कुछ दृश्य दोहराव लिए हुए हैं, लेकिन जैसे दूसरे हाफ में प्रवेश करती है कहानी गति पकड़ती है। डायरेक्टर मोहित सूरी जी ने कुछ दृश्यों को बहुत खूबसूरत तरीके से रचा है, बहुत भावनात्मक बन गया है। जैसे वाणी की माँ का क्रिश से पूछना कि शादी करोगे मेरी बेटी से, या क्रिश का अपना शो कैंसिल करके वाणी की तलाश में निकल जाना, या वो क्रिश को क्रिकेट प्रैक्टिस का वो सीन जहाँ पे वाणी गीत लिखना शुरू कर देती है, या तो लास्ट में कहें हम मनाली का आश्रम का जो दृश्य है जहाँ पे वाणी क्रिश को पहचानती है। वो कुछ कुछ दृश्य वाकई ऐसे सुंदर हो गए हैं जहाँ पे संभव है कि प्रेमी जोड़ों को थोड़ी बेचैनी हो जाए, ऐसा बनाया गया है और मोहित सूरी इसमें एक्सपर्ट हैं। इस फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो इसका टाइटल सॉन्ग सैयारा भावनाओं की गहराई को छूता है। प्रेम की पीड़ा, बिछोह और उम्मीद की एक नरम सी धुन पर बुना हुआ यह गीत युवा दिलों के प्लेलिस्ट में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। एक गीत है बर्बाद हो, धुन। ये रोमांटिक ट्रैक वाले जो गीत हैं वो मोहब्बत की मासूमियत को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं। क्लासिकल और मॉडर्न बीट्स दोनों का संतुलन है इसमें, कोई सुर भी अलग से नहीं लगता है, गानों में संवेदनाएं बनी हुई हैं। गीत सिर्फ पृष्ठभूमि के लिए ही नहीं बल्कि कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के गाने ठीक हैं, युवाओं को काफ़ी पसंद आएंगे ऐसा मेरा मानना है। और निर्देशन की बात करें तो मोहित सूरी कुछ अपने पुराने फिल्मों के दृश्यों को बार बार दिखाते हुए नज़र आते हैं, खासकर जैसे बाइकिंग हो गया, रैप का प्रयोग है और युवाओं की उलझनें, प्रेम की पीड़ा, ये सब चीज़ें वो अपने पुराने फिल्मों के दृश्यों को या पुरानी फिल्मों की भावनाओं को यहाँ पर भी लेकर आए हैं। कहीं कहीं आपको आशिकी 2 की झलक दिखेगी, लेकिन कुल मिलाकर के नए फ्लेवर में मोहित सूरी ने इसको प्रस्तुत किया है। और चूँकि दोनों चेहरे भी नए हैं तो यह उनका प्रयोग जो है वो काफ़ी हद तक सफल रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो सैयारा उन युवाओं के लिए बनी है जो प्रेम को केवल टाइम पास नहीं बल्कि एक सच्चे जीवन साथी के तलाश के रूप में देखते हैं। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ नहीं है। यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए है। उनको यह फिल्म अपनी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के उनकी बेचैनी भी कहीं न कहीं जायज़ है, लेकिन भावनाओं पर कंट्रोल रखने की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, प्रेम तो अभिव्यक्ति की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। अगर मुझसे आप पूछें कि इस फिल्म को कितना रेटिंग दें तो मैं अपने हिसाब से इस फिल्म को 3.5 3.5 रेटिंग 5 में देना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग देख सकते हैं, फिल्म देखने लायक है, एक बार देखी जा सकती है और नए जनरेशन के लिए तो आनंद ही आनंद है जैसा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यह रील कनेक्ट पे जो मैं यह रिव्यू लेकर आया हूँ, निरंतर लेकर के आता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। कुछ और मनमोहक और रोचक अंदाज में मैं फिल्मों का रिव्यू लेकर आऊँगा और बॉलीवुड की घटनाओं को भी प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।